नमस्ते। गॉड पाथवेज पर आप सबका स्वागत है। आज हम जर्मन भाषा के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सच कहूं तो लॉजिकल हिस्से को समझने वाले हैं। सवाल कैसे पूछें। अगर आप जर्मन सीखना बस शुरू ही कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। पता है, कई लोगों को लगता है कि जर्मन ग्रामर बहुत मुश्किल है, पर असल में ये एक पजल की तरह है। एक बार आप इसके टुकड़ों को सही जगह पर रखना सीख गए ना, तो सब कुछ बहुत लॉजिकल लगने लगता है। तो चलिए आज मिलकर जर्मन में सवाल पूछने के इस सीक्रेट को अनलॉक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जर्मन में सवाल पूछने के सिर्फ दो मेन तरीके हैं। अगर आपने इन दो तरीकों को समझ लिया तो आप लगभग कोई भी सवाल आसानी से पूछ पाएंगे। ये दो टाइप्स हैं, डब्ल्यू फ्रागन यानी डब्ल्यू लेटर से शुरू होने वाले सवाल, और दूसरे हैं जा नाइन फ्रागन, मतलब ऐसे सवाल जिनका जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। बस इस एक फर्क को समझना ही हमारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। तो इनमें फर्क क्या है? आसान है। डब्ल्यू फ्रागन्स जानकारी मांगते हैं, जैसे आप कहाँ रहते हैं। इसका जवाब आप हाँ या ना में तो नहीं दे सकते, राइट? वहीं दूसरी तरफ जा या नाइन फ्रागन का जवाब हमेशा हाँ यानी जा या ना यानी नाइन में ही होता है। जैसे, क्या आप जर्मन सीखते हैं? चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से पर, दो गोल्डन रूल्स। ये रूल्स वर्ब यानी क्रिया के पोजीशन पर बेस्ड हैं। अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो यकीन मानिए सवाल बनाने में कभी कोई गलती नहीं होगी। जर्मन सवालों में वर्ब ही असली स्टार ऑफ द शो है। सारा खेल इस बात का है कि वर्ब को सेंटेंस में कहाँ रखा गया है। उसकी पोजीशन ही तय करती है कि आपका सवाल सही है या गलत। तो डब्ल्यू फ्रागिन के लिए आपको बस एक मैजिक नंबर याद रखना है, और वो है 2। ये है हमारा पहला गोल्डन रूल। डब्ल्यू फ्रागिन में वर्ब हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, सेकंड पोजीशन पर ही आता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, उसके ठीक बाद वर्ब और फिर सब्जेक्ट। अब बात करते हैं या नाइन फ्रागिन की, यानी हाँ या ना वाले सवालों की। इनके लिए हमारा दूसरा मैजिक नंबर है 1। और ये रहा दूसरा गोल्डन रूल। जाए नाइन फ्रैगन में वर्ब हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आता है। यहाँ कोई डब्ल्यू वर्ड नहीं होता, सवाल सीधे वर्ब से ही शुरू हो जाता है। इसका फॉर्मूला है वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर बाकी का सेंटेंस। ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई। चलिए अब इन रूल्स को एक्शन में देखते हैं और कुछ डब्ल्यू फ्रैगन बनाते हैं। सवाल बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टूल्स चाहिए होंगे। ये हैं सबसे जरूरी डब्ल्यू वर्ड्स, जैसे वेयर यानी कौन, वॉस यानी क्या, और वो यानी कहाँ। इन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रूल असल में काम कैसे करता है। पहले एग्जाम्पल में वो है पोजीशन 1 पर है, वर्ब कॉम्स्ट ठीक पोजीशन 2 पर और सब्जेक्ट डू पोजीशन 3 पर। देखा, बिल्कुल हमारे फॉर्मूला के हिसाब से। तो डब्ल्यू फ्रैगन तो अब हम बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारा दूसरा गोल्डन रूल या नाइन फ्रैगन्स के लिए कैसे काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि खेल कैसे बदल गया है। कोई डब्ल्यू वर्ड है ही नहीं। सवाल सीधा वर्ब कॉम्स्ट से शुरू हो रहा है, जो पोजीशन 1 पर है, और उसके बाद सब्जेक्ट डू पोजीशन 2 पर है। बस इतना ही सिंपल है। देखिए, कोई भी नई भाषा सीखते समय गलतियां तो होती ही हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए कुछ आम गलतियों और ज़रूरी बारीकियों को समझते हैं, ताकि आप वो गलतियां न करें। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। हिंदी में हम सवाल वाला शब्द जैसे कहा वाक्य के बीच में रखते हैं, पर जर्मन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो हमेशा सबसे पहले आएगा। बस इसी मेन डिफरेंस को पकड़ के रखना है। बहुत से लोग जो हिंदी से जर्मन सीख रहे हैं वो अक्सर यही गलती करते हैं। वो हिंदी की तरह सोचते हैं और बोल देते हैं डू वॉन्स्ट वो। तो याद रखिए ये तरीका गलत है। हमारा गोल्डन रूल क्या था? ब वर्ड वो हमेशा पोजीशन 1 पर और वर्ब वॉन्ट्स हमेशा पोजीशन 2 पर ही रहेगा, नो एक्सेप्शंस। अच्छा, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे जाई नाइन फ्रैगन पूछते समय आपकी आवाज आखिर में थोड़ी ऊपर जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों के लिए दू का इस्तेमाल होता है, जबकि बड़ों या अनजान लोगों के लिए जी का। और हाँ, इनके साथ वर्ब की एंडिंग भी बदलती है, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। बहुत अच्छा, हमने नियम सीख लिए,
एग्जाम्पल्स देख लिए। अब टाइम है अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का। तैयार है? क्विज से पहले जरा इन जरूरी वर्ब्स पर एक नजर डाल लीजिए। ये A1 लेवल पर सवाल पूछने और जवाब देने में बहुत काम आते हैं, जैसे हाइसन, कॉमन और वोनन। चलिए एक छोटा सा क्विज। पहला, इन शब्दों को सही ऑर्डर में लगाइए। डू, वोन्स्ट, वो, क्या? सोच लिया? दूसरा, इसे ट्रांसलेट कीजिए। क्या तुम भारत से हो? और तीसरा, खाली जगह भरिए। डैश इज दैस, जिसका मतलब है यह क्या है। चलिए आंसर्स देखते हैं। सही जवाब है पहला, वो वॉन्ट्स टू, दूसरा, कॉम्स टू आउज इंडियन और तीसरा, वस। फैंटास्टिक! तो अब जब आपके पास जर्मन में सवाल पूछने के ये सारे टूल्स हैं और आपको रूल्स भी पता हैं, तो जरा सोचिए आप किसी से मिलने पर सबसे पहला जर्मन सवाल क्या पूछेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और जल्द ही मिलते हैं। चूस!